मुंह से पैदा हुए तो आज पैदा करके दिखा दे ना, उनके बाप दादा में औलाद है। आज उनके बच्चे जो है फिर जो है महिलाओं से कैसे पैदा हो रहे हैं, क्यों नहीं मुंह से पैदा हो रहे? पैदा करके दिखाएं आज मुंह से, हम मान लेंगे, उनके पैर पड़ने को तैयार हूं मैं, लेकिन मुंह से आज बच्चा पैदा करके दिखाएं। हाँ जी, तो मैं उनके पाँव पड़ने को तैयार हूँ। ये तो जनता हमारी जो है मूर्ख बनी हुई है। मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं सावित्रीबाई फुले की जो है ना शिक्षा से एक शिक्षा ग्रहण करी हुई जो है विद्यार्थी हूँ मैं। अगर वो मुझे आज मुख से बच्चा पैदा होकर दिखा दे तो मैं भी इन महिलाओं की तरह इनके पैरों में पड़ी रहूंगी, स्वामियों की, नहीं तो मैं इनके जूते मारूंगी। उस राम के मंदिर पे भी संविधान था, तो इनका फैसला आया, जबरदस्ती इनके लोग बैठे हुए थे मनीवादी कि भाई आगे राम की है। खुदाई करा तो क्या निकला था? राम निकला था। भारत में तो सिर्फ बुद्ध था, बुद्ध निकला था। ठीक है, बुद्ध को हटा के ये राम की जो है वो बना रहे। सारे चोर लुटेरे जो है ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू बैठे। अगर इनमें 1% न्यायिक चरित्र है तो आज भी अगर ये सारी जनता के सामने लाइव खुदाई करवा दे तो मैं मान जाऊंगी वहां से बुद्ध ना निकले। तो जहां मथुरा में ये बात कर रहे हैं वहां पे बौद्ध ना निकले तो मैं मान जाऊंगी कि ये जो है न्यायिक चरित्र इनमें है। विदेशों में भी कहते हैं ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र है नहीं। आप देखो दुबे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, यही सब जो है ना लोग सारे सिस्टम को हाईजैक करे बैठे हुए हैं। वो काबिल व्यक्ति है ना, वो काबिल नहीं है, लुटेरे हैं, षड्यंत्रकारी हैं। बुद्धिमानी दूसरे के घर को लूट ले, अपनी बहन बेटियां देख के दूसरे के हत्याएं करवा दे, तो ऐसे लुटेरों को हम बुद्धिमानी नहीं कहते, जालसाज कहते हैं। औरत को ताड़न की अधिकारी बनाया हुआ है। तो इन्होंने जो मनुवादी व्यवस्था है उसने कहा है कि महिला जो है ताड़न की अधिकारी है, तो पुरुषों के दिमाग में वही चीज़ बैठ गई है। तो वही जो है आपको जंतर मंतर पर भी दिख रहा है कि मोदी सरकार खुद जो है मनु व्यवस्था, मनुस्मृति को दर्शा रहे हैं कि बेटियों का नाम लो लेकिन उसका शोषण करते रहो। वो इसी के अधिकारी है, उनकी आवाज़ ना उठाओ, वो कुछ भी भोगती रहे, चिल्लाती रहे, ढोल की तरह पीटते रहो, बजाते रहो। तो ये जितना भी पीटो चिंगाड़े, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मोदी जी इसको साक्षात जो है सिद्ध कर रहे हैं कि मनुस्मृति से देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। तो हम भी ये कहेंगे कि फूलन देवी सही थी कि जो उन्होंने एनकाउंटर किया, तो उनका जो एनकाउंटर जिसने किया फूलन देवी का, वो दोषी है और उनको भी जो है जेल में जाना चाहिए। ये योगी जी से मैं अपील करूंगी। मोदी जी ने आज 100वीं मन की बात करी है। 100वां एपिसोड क्या है मन की बात का, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, वो तो कहते हैं कि मैं तो विश्व गुरु बनूंगा, मेरे को तो ऐसे ही पूजा जाना चाहिए जैसे गौतम बुद्ध को पूजा जाता है। मुझे तो ऐसे ही पूजा जाना चाहिए जैसे जो सम्राट अशोक को पूजा जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो राज त्याग कर और मानवता की युद्ध को रोक कर भाईचारे को एक किया था। और मोदी जी तो भाईचारे को कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर, कभी ओबीसी और एससी एसटी, कभी जाट से नहीं कराकर, कभी गुजर और जो है माली कराकर, कभी जो है पटेल और वो कराकर, तो ये तो जो है ना लड़ाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। तो कभी भी विश्वगुरु, इनका मंदिर जो बनने जा रहा है, कहीं योगी का मंदिर बन रहा है, कहीं मोदी का मंदिर बन रहा है, अरे कम से कम गुण तो अपना लो ना। वो तुम जो है सन्यासी हो, तुम भिखमंगे थे और आज राजगद्दी पे बैठे हैं। भिखमंगे तो राजगद्दी पे बैठे हैं, और जो राजगद्दी छोड़ के खुद जो है जनता को जगाने पहुंचते हैं वही विश्वगुरु कहलाते हैं। भिखमंगे राजा बन जाए, गद्दी पे बैठ जाएं, तो वो जो है विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा सी है, अब दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में। तो फिर संविधान का उल्लंघन क्यों हुआ? एनकाउंटर क्यों देख रही है जनता? क्या आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं था? क्या कॉलेजियम सिस्टम के आप भी खिलाफ हैं? तो हम धरना प्रदर्शन करने जाएंगे अभी जंतर मंतर पर। तो योगी जी को कहूंगी कि आपको कॉलेजियम सिस्टम जो है कोर्टों में जो चल रहा है उस पर विश्वास नहीं है कोर्ट पे, तो इसी वजह से आपने एनकाउंटर आपके प्रदेश में हुआ। तो आप भी हमारे साथ आके धरने पे बैठ जाइए। देखिए, आज मैंने महिलाओं से और मेरे जितने भी SC ST OBC के भाई बैठे हुए थे, मैंने उनसे यही अपील की है कि हम पाखंडवाद का, अंधविश्वास का जो है पुरजोर जो है विरोध करेंगे। और मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने की बजाय हम अपने सामाजिक संगठनों को जो है चढ़ावा देकर उनको मजबूत करेंगे,
ताकि हमारी जो है जातिगत जनगणना जो है हो सके और उसके अनुसार हमें जो है अपनी हिस्सेदारी जो संविधान में लिखी है वो मिल सके। उनके लिए जो है हमने इनसे आह्वान किया है और महिलाओं में आपने देखा होगा जोश है, वो कह रही हैं कि अगला प्रोग्राम हम दिल्ली में करेंगे और जल्द ही हम जो है जंतर मंतर पर भी अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन करने जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर और आपके जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की तर्ज पर। कॉलेजियम सिस्टम जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, आपने देखा होगा कि जो विदेशों में नाम हमारा जो है बहनें कमा रही हैं, वो भारत में जब आती हैं तो वो अपने शोषण के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती हैं, तो जो है मोदी सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं कहती है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का कहीं ना कहीं हमारा जो है दोष है, जिसकी वजह से हमें FIR दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन पे आंदोलन करने पड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं जो महिला खिलाड़ी हैं, जबकि बीजेपी नारा देती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। किस तरह से देखते हैं उनके साथ आंदोलन को आप? देखिए, उनके आंदोलन को मैं इस तरीके से देखती हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नारे ऐसे बनाते हैं ताकि जनता का वोट जो है तनातन आता रहे, और जब वो सरकार बन जाती है तो उसके बाद जो है जो इनके फाइनेंसर हैं, अगर वो औरतों को हम इस बिस्तर करना छोड़ देंगे तो फिर इनके फाइनेंसर जो है नाराज हो जाएंगे। इनके जो MP MLA हैं वो मोस्टली, देखिए सारे बिजनेसमैन गंदे नहीं, सारे नेता MP और MLA गंदे नहीं, लेकिन मोस्टली जो देश के सरकार चला रहे हैं ये लोग जो है महिलाओं के शारीरिक शोषण में इनकी भागीदारी है, जिसकी वजह से नीचे के लोग भी साहस कर पाते हैं इनके साथ दुष्कर्म करने में, इनके साथ जो है ना गंदे वचन बातें बोलने में, इनको छेड़खानी करने में उनके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो वो क्यों नहीं जो है आतंकवादियों को जो पुलवामा अटैक में हमारे शहीद हुए उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो क्यों नहीं भुखमरी को दूर कर रहे हैं? वो बेरोजगारी को क्यों नहीं हटा रहे हैं? वो महिलाओं के शोषण को क्यों जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं? वो जो है ढोल गवार शूद्र और नारी को क्यों पिटवा रहे हैं आज भी? देखिए, मोदी जी तो दोगले चेहरे हैं। बाहर विदेशों में कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत में आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब कोई अच्छा काम होता है तो वो उनकी बेटी है, और जब उन्हीं के मंत्री पर या उनके फाइनेंसर पर कोई आरोप लगाता है तो वो उनकी बेटी नहीं है, चाहे वो कितने भी मेडल लेके आई है। ये सिद्ध हो गया है। तो ये सिद्ध होता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बहुत अंतर है। तो क्या न्याय मिलेगा बेटियों को? देखिए, कैसे मिल जाएगा न्याय? आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मोदी जी ने न्याय दे दिया तो मोदी जी तो सत्ता से अभी हट जाएंगे। तो मोदी जी कहाँ से? वो तो मजबूर हैं। वो तो जो है प्रोजेक्टेड माल है, प्रोजेक्टेड। और प्रोजेक्टेड मैं किसी की दुकान में नौकर लगी हुई हूँ, तो मैं अगर आवाज़ उठाऊंगी तो मेरे को तो दुकान वाला मालिक निकाल देगा। तो मोदी जी प्रोजेक्टेड है। RSS मोहन भागवत जो है पता नहीं देश चला रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी वही चला रहे हैं, सारी चीज़ें ही वो चला रहे हैं। तो मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ उनके नाम पर जो है वोट बटोरे जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है मोदी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का कवच मेरे साथ है। देखिए, ये जनता अंधभक्ति बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। भारत के भोले भाले लोग हैं, इन भोले भाले लोगों के घर में टीवी लगा हुआ है, और इस टीवी में जो दिखाते हैं कि देखिए मोदी जी बैकवर्ड हैं, और सारे देखो आपकी लड़ाई के लिए मोदी जी आए हैं, इनका परिवार नहीं है, इनका भाई नहीं है, इन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है, इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने बच्चे नहीं किए, और इन्होंने कोई कमाई नहीं करी, कैसे घर में रहते हैं, ये इनकी माँ लाइनों में लगती है। और जब अधिकार देने की बात आती है, वोट तो इन्हें मिल जाते हैं फटाफट फटाफट, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो सवर्णों को, जो OBC का 52% आरक्षण है या OBC की गिनती है, गिनती भी मोदी जी कराने को तैयार नहीं है, तो वो OBC के कैसे हुए? फिर जब OBC की 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए मंडल कमीशन के अनुसार, लेकिन जो इन्होंने दे रखी है 27%, वो भी OBC मोदी जी कहते नहीं है कि 16 से जो है 27 ही कर दूं मैं। कैबिनेट के जब गठन होता है तब OBC का कोई भी मंत्री नहीं लिया जाता। तो ये सिर्फ जो है दिखावे। खुद OBC है मोदी जी तो। देखिए, अब नकली OBC हैं या असली OBC हैं। अगर असली OBC होते
तो हमारे खाते में कुछ आता, और नकली है इसीलिए सारा स्वर्णों के खाते में जा रहा है। तो वो नकली ओबीसी मुझे ज़्यादा लगते हैं कि वोटों के लिए अपना चेहरा बदल देना, जैसे वो कांग्रेस पे आरोप थोपते हैं, इसी तरीके से हम मोदी जी पे आरोप थोपते हैं कि आप बहरूपिये हैं और आप मोदी का जो ओबीसी का चेहरा जो है ना नकाब ओढ़कर आपने ओबीसी के हक अधिकार, उनके हिस्से की नौकरियां, जंगल ज़मीन सब जो है, शासन प्रशासन सब जो है